Hello, in this video we will discuss the maximum optimized approach of trapping rainwater. इसके पहले जो मैंने वीडियो ट्रैपिंग रेन वाटर पर बताई थी उसमें दो अप्रोच हमने डिस्कस की थी। एक थी ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी। उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज किया था जिसमें हमने राइट मैक्स और लेफ्ट मैक्स का एक अरे बना लिया था। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन थी लेकिन उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन थी। तो इस वीडियो के एंड में जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन रहेगी लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन जो हम कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक अरे ले रखा है हाइट। ठीक है, थोड़ा डाटा कम करा है ताकि तुमको अच्छे से समझ आ पाए, बाकी ये सारे डाटा पे वैलिड है ना। तो ये मैंने अरे ले रखा है 2 1 0 1 3 2 1 2। इसको ब्लॉक्स के फॉर्म में मैंने एक ग्राफ में बना रखा है। ठीक है, अब हमको बताना है कितना रेन वाटर इसमें आ सकता है। तो इसमें कितने कंटेनर बन सकते हैं, तो एक कंटेनर इधर बन रहा है और ये पूरा एक कंटेनर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना वाटर स्टोर हो रहा है, अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होने वाला है। तो पहला ब्लॉक तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर एक ब्लॉक यहाँ पे वाटर स्टोरेज है, एक ब्लॉक यहाँ पे वाटर स्टोरेज है, एक ब्लॉक यहाँ पे वाटर स्टोरेज है और एक ब्लॉक यहाँ। ठीक है, तो ब्लॉक्स के फॉर्म में अगर वाटर स्टोरेज हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ रहा है 3 4 5। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, इसका आउटपुट 5 आना चाहिए। तो इतना समझ आ गया, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की नीड है। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका अप्रोच। तो इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच अपन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में कुछ वेरिएबल्स बना लेना। वेरिएबल्स यानी कि काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेना। तो ये उसको 0 से इनिशियलाइज करा देना। उसके बाद एक आर मैक्स यानी कि राइट मैक्सिमम बन जाएगा, उसको भी 0 से। लेफ्ट मैक्स बनेगा, उसको भी 0 से इनिशियलाइज करवा देगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसके एल्गोरिथम की बात करता हूँ कि इसकी क्या एल्गोरिथम है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इस पर ड्राई रन कैसे कर सकते हैं उसको। एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स है। ठीक, स्टेप्स अपन डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप ये है कि यू हैव टू टेक 2 पॉइंटर्स, वन एट स्टार्ट एंड वन एट एंड। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो 2 पॉइंटर लेने हैं, यानी कि एक वेरिएबल आई तुम लेना जो स्टार्ट इंडेक्स पर है, एक जे वेरिएबल हो जाएगा जो एंड इंडेक्स पे होने वाला है। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल स्टेप्स है इसकी। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे अपन आते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमें कुछ चेक करना है। सेकेंड स्टेप में हमें कुछ चेक करना है। क्या चेक करना है, ध्यान से देखना। चेक हम करेंगे तो एक कंडीशन चेक करनी है कि आई पे जो एलिमेंट है और जे पे जो एलिमेंट है, यानी कि 2 पॉइंटर लिए, इन दोनों एलिमेंट्स इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनमें से स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो अगर ये स्मॉलर देन हो जाए, या तो ये स्मॉलर होगा या ये स्मॉलर होगा या दोनों इक्वल होंगे। तो 3 केस बन रहे हैं। तो चेक करना है कि इफ सपोज इस हाइट को मैं एच से डिनोट कर दूं, तो इफ हाइट ऑफ आई यानी फर्स्ट वाला इस लेस देन हो जाए या बराबर हो जाए हाइट ऑफ जे के। ठीक है, या इससे छोटा हो जाए या इसके इक्वल हो जाए, है ना। तो हमको सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने हैं। 2 स्टेप क्या होने वाली है वो स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होगी काउंट वेरिएबल को हम इंक्रीज करेंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू, किससे इंक्रीज करेंगे, मैक्सिमम ऑफ 0 और लेफ्ट मैक्स माइनस हाइट ऑफ आई ई। तो काउंट को इंक्रीमेंट करना है इस फॉर्मूले से, 0 और लेफ्ट मैक्स माइनस हाइट ऑफ आई, यानी 0 -2, इधर -2 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, दोनों में से मैक्सिमम क्या है 0, तो काउंट में 0 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से काउंट ये वाला स्टेटमेंट वर्क करेगा। सेकंड स्टेप, इसके अंदर की सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप क्या होने वाली है, लेफ्ट मैक्स अभी हमने यहाँ पे माइनस किया लेफ्ट मैक्स में से हाइट को। सेकेंड स्टेप में सिर्फ हम क्या करेंगे ना, लेफ्ट मैक्स को अपडेट करेंगे। लेफ्ट मैक्स को हम अपडेट करेंगे, यानी कि जो प्रीवियस लेफ्ट मैक्स था क्या वो और अभी जो हमारी हाइट है उसमें से जो भी बड़ा होगा, यानी कि जो मैक्सिमम होगा प्रीवियसली लेफ्ट मैक्स जो था, जो अभी के हाइट में जो मैक्सिमम होगा वो लेफ्ट मैक्स में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एसटीएल फंक्शन है, मैक्स डायरेक्ट मैक्स कैलकुलेट हो जाता है इससे। ये करने के बाद सिर्फ हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, इतना समझ आया। काउंट को इंक्रीमेंट करना है, लेफ्ट मैक्स को अपडेट करना है और आई को सिर्फ इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है,
ये तो हो गया जब ये वाला फर्स्ट पॉइंटर हमारा लेस देन या इक्वल टू हो सेकंड पॉइंटर के, ठीक है। अब सेकंड केस, ये एक केस हो गया। एक केस क्या हो सकता है इसका, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। एक केस, अगला केस क्या हो सकता है, या तो ये छोटा होगा या ये छोटा होगा। तो मैंने एक केस ले लिया जिसमें ये छोटा या इक्वल है। सेकंड केस ये आएगा कि ये छोटा है, यानी कि इफ में ये लिखा है तो मैं एल्स में सिर्फ लिख दूँ डायरेक्ट। एल्स में मैं क्या लिख दूंगा, ये छोटा है, ये अपने को पता लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें भी सिमिलर यही दो स्टेप फॉलो होगी, लेकिन क्यों ये स्टेप में कुछ अंतर आएगा, वो क्या अंतर आने वाला है। इस साइड थे तो हम लेफ्ट मैक्स की बात कर रहे थे, इधर होंगे तो हम राइट मैक्स की बात करेंगे। ध्यान से देखना, पहला स्टेप क्या करेंगे, काउंट, ठीक है। काउंट में मैं क्या करूँगा, प्लस इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 0 और आर मैक्स माइनस हाइट ऑफ जे, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम लेना है। इधर थे तो हमने 0 और लेफ्ट मैक्स माइनस आई का हाइट ऑफ आई का मैक्सिमम लिया। इधर आएंगे तो 0 और राइट मैक्स माइनस हाइट ऑफ जे का मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। ये स्टेप सिमिलर है, क्लियर हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इधर थे अपन तो लेफ्ट मैक्स को अपडेट कर रहे थे मैक्सिमम से। सिमिलरली अगर अपन इधर हैं तो राइट मैक्स को अपडेट कर देंगे मैक्सिमम से, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा राइट मैक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ जो मेरा प्रीवियस राइट मैक्स है वो, और उसके साथ में जो अभी एलिमेंट है जे पे प्रेजेंट वो, ठीक। इतना करने के बाद राइट मैक्स भी अपडेट हो गया। इसके बाद जे को इधर खसका देंगे, आई हमेशा इधर बढ़ेगा, जे इधर जाएगा। टू पॉइंटर कंसेप्ट में यही रहता है, ज़्यादातर यही रहता है। तो इधर मैंने जे को डिक्रीमेंट कर दिया, ये मेरा एल्स लूप खत्म, ठीक है। तो सिर्फ इसमें ये स्टेप्स थी। आखिरी में जाके लास्ट में जाके जो काउंट टाइम का वेरिएबल है ना, उसमें तुमको तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, यानी कि उसमें 5 आके स्टोर हो जाएगा। फिर से डिस्कस करते हैं क्या एल्गोरिथम। सबसे पहले स्टेप, टेक 2 पॉइंटर, 1 एट स्टार्ट एंड 1 एट द एंड। यहाँ पे एक पॉइंटर रखा, एक पॉइंटर यहाँ पे रखा। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये वाला स्मॉलर है या फिर ये वाला स्मॉलर है। दो कंडीशन बन सकती है। अगर ये वाला स्मॉलर या इक्वल है, ठीक है, ये वाला स्मॉलर या इक्वल है, तो मैंने काउंट में मैक्सिमम ऑफ 0 और लेफ्ट मैक्स माइनस हाइट ऑफ राइट लेफ्ट वाला, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद लेफ्ट मैक्स को मैं अपडेट करते जाऊंगा, आई को आगे बढ़ाता जाऊंगा। सिमिलरली अगर ये वाला एलिमेंट छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो एल्स में हमने काउंट में क्या अपडेट कर दिया, मैक्सिमम ऑफ 0 और राइट मैक्स माइनस हाइट ऑफ जे, ठीक। उसके बाद राइट मैक्स को हम अपडेट कर देंगे, इधर जैसे जैसे आते जाएंगे राइट मैक्सिमम अपडेट होता जाएगा, तो जे को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। इतना कोड है बस ये। इस कोड को समझते हैं हम, इस एल्गोरिथम को हम समझते हैं, इस पर ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप थी, ये तो कोई स्टेप ही नहीं है, क्या 2 पॉइंटर लेना, तो इसमें क्या स्टेप में काउंट करें इसको। तो सिर्फ ये 2 स्टेप है, ए फॉर एल्स, और आगे बाहर एक लूप लग जाएगा 0 से यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक आई और जे मिल नहीं जाते वाइल लूप के अंदर हम लिख देंगे, जब तक आई और जे एक ही पॉइंट पे नहीं आ जाते, जब तक हम ये 2 स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करा था, आई को यहाँ रखा, जे को यहाँ रखा। फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप नंबर 1, हाइट ऑफ आई लेस देन इक्वल टू हाइट ऑफ जे है क्या, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, यानी कि दोनों इक्वल है। इस इफ कंडीशन के अंदर जाएगा ये। काउंट प्लस इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 0 एंड लेफ्ट मैक्स माइनस हाइट ऑफ आई। 0 और लेफ्ट मैक्स क्या है, 0 है, माइनस हाइट ऑफ आई क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 0 और -2 का मैक्सिमम आ रहा है हमारा 0, ठीक है। तो काउंट अभी हमारा 0 ही रहेगा। ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद इस लाइन पे आते हैं, लेफ्ट मैक्स को वापस से हम मैक्सिमम करेंगे। तो लेफ्ट मैक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स, अभी 0 था प्रीवियसली हमारा, और इसका और ये जो एलिमेंट है उससे हम कंपेयर करेंगे, दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 2 है। 0 और 2 में से 2 मैक्सिमम, तो लेफ्ट मैक्स की वैल्यू 2 हो गई अपडेट, यहाँ पे 2 हो गई। आई इंक्रीमेंट हो गया, आई हमारा भाग गया आगे, ये आ गया आई, ठीक है। वापस से हम चलते हैं, चेक करते हैं, 2 और 1 में से फिर से 1 छोटा है, तो फिर से वही चीज़ होगी। ये छोटा होने के बाद में काउंट में क्या ऐड करेंगे, मैक्सिमम ऑफ 0, लेफ्ट मैक्स हमारा 2 है, ठीक है। तो 2 माइनस हाइट, 2 माइनस 1, 1, 0 और 1 का मैक्सिमम क्या हुआ, 1, तो काउंट में अपडेट हो जाएगा 1। तो काउंट में मैंने अपडेट कर दिया, 0 को मैंने कर दिया 1। लेफ्ट मैक्स फिर से चेक कर लेगा कि 2 और 1 में से बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, तो हम 2 को 2 ही रहने देंगे, लेफ्ट मैक्स को हम अपडेट नहीं करेंगे। अगर वो बड़ा होता तो हम अपडेट करते, ठीक है।
तो ये 2 का 2 ही रह गया। आई फिर से आगे बढ़ जाएगा, आई मेरा आ गया यहाँ पर, है ना। वापस से इसी में जा रहा है क्योंकि 0 छोटा है 2 से, ठीक है। आगे जाके ये वाली कंडीशन भी आएगी, अभी ये वाली आ रही है ना। तो अब हम देखते हैं वापस जाएगा तो देखेंगे मैक्सिमम ऑफ 0 और लेफ्ट मैक्स 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो 0 और 2 में से मैक्सिमम क्या होगा, 2 हो गया। तो राइट काउंट में क्या कर दूँ, 1 में 2 जोड़ दूँ, तो 2 + 1 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट मैक्स फिर से अपडेट होगा, 2 और 0 में से अब बड़ा कौन, 2 बड़ा, तो लेफ्ट मैक्स अभी 2 ही रहेगा, ठीक है। आई को फिर से इंक्रीमेंट आगे आगे आई। सिमिलरली यहाँ पे भी चेक करेंगे 2 और 1 में से क्या बड़ा, 2 बड़ा है, तो ये छोटा वापस इसी लूप में जा रहा है अभी, ठीक है। काउंट में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ 0, तो लेफ्ट मैक्स 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो 1 आ रहा है तो काउंट में 1 ऐड करेंगे, 3 से 4 हो गया ये, ठीक है। 3 से 4 हो गया। लेफ्ट मैक्स में देखेंगे 2 और 1 में से बड़ा कौन, 2 ही है, तो लेफ्ट मैक्स अभी 2 ही रहेगा। आई को फिर से इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अभी तक तो ये कंडीशन चल रही थी, अब इसका भी नंबर आया, 3 बड़ा है और 2 छोटा है ना। अब छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये इफ कंडीशन में जाएगा क्या, कोड नहीं जाएगा। अब ये जाएगा इस एल्स कंडीशन में, ठीक है। इस एल्स कंडीशन में जब ये कोड जाएगा तो काउंट में क्या जोड़ेगा, मैक्सिमम ऑफ 0 और राइट मैक्स माइनस हाइट ऑफ जे। राइट मैक्स 0 है, माइनस हाइट ऑफ जे 2 है, तो 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 इधर आ गया और 0 यहाँ आ गया। 0 और माइनस 2 में से मैक्सिमम क्या हुआ, 0 हुआ, तो काउंट में 0 ऐड हो जाएगा। तो 0 ऐड करना नहीं करना, बात एक ही है। उसके बाद राइट मैक्स को अपडेट कर रहा हूँ मैं, यानी कि 0 और 2 में से मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा मैक्सिमम है, 2 मैक्सिमम है, तो राइट मैक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखना यहाँ पे ध्यान से, राइट मैक्स और हाइट ऑफ जे कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 आ गया, मैक्सिमम 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने जे को डिक्रीमेंट कर दिया, यानी इस जे को मैं ले आया यहाँ पर, ठीक है ना, ये डिक्रीमेंट लिखा है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला फिर से छोटा है जे वाला, तो इस लूप की जगह जाने की जगह ये इसमें एल्स में जाएगा, वापस से वही होगा, क्या होगा, 0 और यहाँ पे लिखा है ना 0, मैक्सिमम ऑफ 0 और राइट मैक्स माइनस ये एलिमेंट 2 माइनस 1 1 है, तो 1 और 0 में से मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट हुआ, 1 हुआ, तो 1 एलिमेंट होने के बाद काउंट में फिर से मैं 1 ऐड कर दूंगा, ठीक है। काउंट प्लस इक्वल्स टू लिखा था। फिर मैं राइट मैक्स को अपडेट करूंगा, चेक करूंगा क्या मेरा प्रीवियसली राइट मैक्स 2 था, तो 2 और 1 में से ग्रेटर कौन सा है, 2 है, तो राइट मैक्स 2 हो जाएगा, तो 2 का 2 ही रहेगा, वो जे करा जाएगा आगे, ठीक। वापस से सेम कंडीशन, यानी कि 0 और 2 माइनस 2 0, ठीक है। 2 माइनस 2 0 इधर भी, तो 0 और 0 में से क्या बड़ा हुआ, 0 ही हुआ, तो फिर से काउंट में 0 ऐड हो जाएगा, यानी 4 + 1 5 तो है ही सही, अभी ये 5 तो था ही सही, इसमें 0 ऐड हो गया, है ना। तो 0 ऐड होने के बाद में वापस से राइट मैक्स, प्रीवियसली राइट मैक्स 2 था, अभी यहाँ पे 2 है, 2 और 2 में से ग्रेटर कौन सा है, तो 2 ही आएगा, तो राइट मैक्स की वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन जे डिक्रीमेंट होके यहाँ पर आ जाएगा 1। ये दोनों एक ही जगह पे आ गए हैं, सेम लाइन पे आ गए हैं कि ये इक्वल है, इक्वल वाला केस आएगा, इक्वल वाला केस आएगा ना, आई और जे इक्वल है, इक्वल वाला इसमें आया, काउंट प्लस इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 0 और लेफ्ट मैक्स माइनस हाइट ऑफ आई। लेफ्ट मैक्स ये 2 है, माइनस हाइट ऑफ आई, यानी कि 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1 हो गया, तो 0 और -1 से बड़ा कौन, 0 बड़ा, तो 0 यहाँ पे काउंट में जाके फिर से ऐड हो जाएगा, यानी काउंट की वैल्यू सिर्फ 5 ही रहेगी। उसके बाद में लेफ्ट मैक्स फिर से अपडेट होगा, तो लेफ्ट मैक्स 3 हो जाएगा, ये तो फालतू हो गया सर, आई प्लस प्लस हो गया तो आई आगे भाग गया, ठीक है। यहाँ पे लूप ब्रेक कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ तक का चाहिए था, सारे कंटेनर्स का हमने वाटर निकाल लिया, लास्ट में जाके काउंट में हमें हमारा आंसर मिल गया, दैट इज 5 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि ये तुमको समझ आ गया हो, सिंपल कोड है बिल्कुल, एक कंडीशन है और एक एल्स कंडीशन है, वाइल लूप इसके बाहर चल जाएगा, एक वाइल लूप लगा देना, क्या लिख देंगे उसमें, आई लेस देन इक्वल्स टू जे जब तक नहीं हो जाए, जब तक ये लूप चलता रहे और ये कंडीशंस चलती रहे, ठीक है। सिर्फ 2 कंडीशन है, काउंट को अपडेट करना है मैक्सिमम ऑफ 0 से, और इनके डिफरेंस से, इधर इधर डिफरेंस अलग है, इधर डिफरेंस अलग है, और लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को हमेशा अपडेट करते जाना है। तो जो हमने पिछली वीडियो में देखा, जब हमें अरे बनाना पड़ रहा था, वहाँ वो सारी चीज़ हटा दी, और ये कम टाइम तो उतना ही ले रहा है, लेकिन स्पेस कम लग रही है, ठीक है। उसमें ऑर्डर ऑफ एन स्पेस लग रही थी, क्योंकि मैं अरे बना रहा था एन साइज का, तो ऑर्डर ऑफ एन स्पेस थी, इसमें ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में, टाइम ऑर्डर ऑफ एन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। एक बार इसको कोड करके बता देता हूँ ताकि ये फाइनल सबमिट हो जाए क्वेश्चन, ठीक। चलो तो इसका कोड देख लेते हैं। एक बार जो मैंने अभी समझाया मैक्सिमम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच उसी का कोड मैं करवा रहा हूँ। तो उसका कोड देख लेते हैं। क्या करना होगा, ये क्वेश्चन लीड कोड पे दिया है, पहले मैं बता दूँ। टेपिंग रेन वाटर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ इसकी, तो वहाँ से तुम एक बार इसको एक्सेस कर लेना। अब मैं इसका कोड बता देता हूँ, पूरा वही सेम क्वेश्चन है। तो कोड की बात करें तो अपन ने देखा था कि हम 2 पॉइंटर कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो हम क्या कर रहे थे, एक आई वेरिएबल बना रहे थे, ठीक है।
एक जे वेरिएबल बना रहे थे, एक राइट मैक्स, ठीक है, राइट मैक्स को इनिशियलाइज 0 से करना था, एक लेफ्ट मैक्स बनाना था, उसको भी 0 से इनिशियलाइज करना था, और हमें जो लास्ट में रिटर्न करना है यानी कि हमें काउंट बनाना था, उसको भी 0 से इनिशियलाइज करना, ठीक है। ये सब करने से पहले मैं इसकी साइज निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अरे और वेक्टर सेम ही होता है, लेकिन वेक्टर एक डायनेमिक अरे होता है, बाकी इन दोनों को यूज़ हम सेम तरीके से करते हैं। तब हम देखते हैं, यहाँ पे मैं इसकी साइज निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास वेक्टर की या अरे की साइज नहीं है। तो इंट एन में मैं इसकी साइज स्टोर कर लेता हूँ, एच डॉट साइज, ये इसकी साइज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आई को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा, जे को मैंने लास्ट पॉइंट पे रखा अरे के, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा लूप लगाते हैं आई लेस देन जे तक, ठीक है। इक्वल्स टू भी लगा सकते हो, पर सेम हाइट पे अगर दोनों पहुंच जाएंगे तो वहां पे कोई उसका एरिया तो आएगा नहीं, इसीलिए मैं इक्वल्स टू नहीं लगा रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन बताई थी मैंने? 3 कंडीशन। पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करने थे, कर लिए। उसके बाद में हमें चेक करना था कि अगर हाइट ऑफ आई इज लेस देन हाइट ऑफ जे, है ना, तो हमें 2 स्टेप फॉलो करनी है। क्या? हम काउंट प्लस इक्वल कर दें क्या, मैक्सिमम ऑफ 0 और एल मैक्स यानी कि लेफ्ट मैक्सिमम माइनस हाइट ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद क्या करना था? लेफ्ट मैक्सिमम को अपडेट करना था, लेफ्ट मैक्सिमम इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, अभी तक जो लेफ्ट मैक्सिमम चल रहा है वो, और, है ना, लेफ्ट मैक्सिमम को अपडेट करना था, अभी तक जो लेफ्ट मैक्सिमम चल रहा है वो, और अभी की जो हाइट है फिलहाल, हाइट ऑफ आई, ठीक है। इतना होने के बाद ये 2 स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप क्या थी? आई को इंक्रीमेंट करना, ठीक है। ये इफ कंडीशन हो गई। अगर सपोज हाइट ऑफ जे ग्रेटर देन हुआ तो एल्स कंडीशन में जाएगा कोड। एल्स में जाएगा तो क्या करेगा? काउंट प्लस इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 0 और राइट मैक्स माइनस हाइट ऑफ जे, ठीक। इसके बाद क्या करना था? राइट मैक्स को अपडेट करना था, यानी कि राइट मैक्सिमम अब हमारा हो जाए मैक्सिमम ऑफ राइट मैक्स और हाइट ऑफ जे। अभी जो हाइट करंट में है और जो पुराना राइट मैक्सिमम था उसमें से जो मैक्सिमम आया वो राइट मैक्स पे अपडेट हो गया। इसके बाद क्या करना था? जे को डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आई और जे के साथ में 2 पॉइंटर यूज किए, और हम पास में आते जा रहे हैं और हमेशा एरिया कैलकुलेट करते जा रहे हैं कि कितना कितना एरिया स्टोर होते जा रहा है, ठीक है। लास्ट में तुम रिटर्न कर दो काउंट, ठीक है। तो इसकी 3 स्टेप थी, 2 वेरिएबल बनाना थे, 2 वेरिएबल बनाए। इसके बाद में ये एक इफ कंडीशन, यानी कि पहले चेक कर लो छोटा कौन है, जो भी छोटा है, ठीक है। तो उसमें हम काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे 0 और लेफ्ट मैक्स माइनस एच ऑफ आई, अगर आई छोटा है तो, अगर जे छोटा है हाइट ऑफ जे तो हम राइट मैक्सिमम की बात करेंगे, ठीक है। फिर इनको दोनों को अपडेट कर देंगे, यहाँ पे लेफ्ट मैक्सिमम अपडेट किया, यहाँ पे राइट मैक्सिमम अपडेट किया। आई की बात कर रहे थे तो आई को इंक्रीमेंट कर दिया, जे की बात कर रहे थे तो जे को डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। इसको अब हम एक बार रन कर लेते हैं। इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक्सेप्ट हो गया है ये, है ना। इस तरीके से इस ट्रैपिंग रेन वाटर को सॉल्व किया जा सकता है। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। आई होप कि तुमको अच्छे से समझ आ गया हो, कंसेप्ट क्लियर हो गए हो, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अरे की जो सीरीज है, अगर तुम्हें सही लगी हो, समझ आया हो, और हर तरीके से मैंने लॉजिक खोलने की कोशिश की है, तो इसको शेयर कर देना, ठीक है। बाकी कमेंट करके बता देना कि ये वाला समझ आया या नहीं आया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।